नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स महल में। तो आज देखिए, आज आप लोगों के लिए डिमांड भी था समास का और समास का टॉपिक लेके आए हैं। तो बहुत सारे सवाल आज समास से हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से जहाँ हिंदी का सवाल है वहाँ पे समास पूछा ही जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समास के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, समास होता क्या है। तो कहा जाता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं, या नया पद जो बनता है, नया चीज़ जो बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। समास जनरली हम लोग पुराना ग्रामर में हम लोग 7 गो पढ़ते हैं, लेकिन इस बार हम लोग समास पढ़ेंगे 6 गो समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 6 गो समास पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको। तो कह रहा है समास कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ साथियों, कह रहा है समास कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो अभी आप लोगों को बताए हैं, ये हम लोग पहले पढ़ते थे 7 प्रकार के समास, जिसके अंतर्गत हम लोग एक नया समास पढ़ते थे, है ना। नकारात्मकता का बोध रहता था, नया समास पढ़ते थे, जिसमें आप लोगों को नहीं पढ़ना है वही, है ना, वह नया समास नहीं पढ़ना है। 6 गो जो है समास पढ़ना है। तो चलिए हम लोग याद रखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के। अगर 7 प्रकार का दे देता है तो हम लोग मारेंगे 7 मारेंगे, 7 वाला आंसर मारेंगे, यानी 7 को समास सही हो जाएगा। चलिए, इसमें 6 ही दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 प्रकार के समास होते हैं। उसी प्रकार से आपका कह रहा है राधा कृष्ण कौन सा समास का उदाहरण है। ध्यान दीजिए, कह रहा है राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण, यानी कि राधा कृष्ण कौन सा समास है बताना है आपको। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है जिस समस्त पद में दोनों पद की प्रधानता हो, यानी इधर दायां वाला भी पद उतना ही मान्य हो, बायां वाला भी पद उतना ही मान्य हो, यानी उत्तर पद की उतना ही प्रधानता हो, पूर्व पद की उतना ही प्रधानता हो, यानी दोनों समान हो, तो हम लोग उसको उस समास को हम लोग रखते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत रखते हैं। तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है, उसी प्रकार से कह रहा है महायुद्ध कौन सा समास है। महायुद्ध 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, महायुद्ध कौन सा समास है। तो महायुद्ध तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास। तो महायुद्ध जो है बताइए कौन सा समास हो जाएगा, हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय समास, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी प्रकार से कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है त्रिलोचन कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, कह रहा है त्रिलोचन कौन सा समास है बताइए। त्रिलोचन बताया गया है तत्पुरुष समास दिया हुआ है आपका ऑप्शन, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो क्या हो सकता है त्रिलोचन। ध्यान दीजिए, कह रहा है त्रिलोचन का मतलब होता है 3 लोचन है जिसके, यानी लोचन विलोचन हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, आँख के बारे में पढ़ते हैं। यानी इसका मतलब होता है भगवान शिव। क्या होता है, भगवान शिव, यानी 3 लोचन है जिसके, तो क्या हो जाएगा, भगवान शिव। तो जब भगवान शिव होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, यानी जिस समस्त पद में किसी अन्य पद की अन्य की प्रधानता होता है, जिस समस्त पद में न उत्तर पद की प्रधानता है, न पूर्व पद की प्रधानता है, और अन्य की प्रधानता है, यानी यानी कुछ उसका मीनिंग अलग टाइप का निकलता हो, तो उसी को हम लोग बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कह रहा है पंचवटी कौन सा समास है। पंचवटी कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है पंचवटी कौन सा समास है। 10 सेकंड का समय दिया जाता है, बताने का प्रयास करें। कहा जाता है पंचवटी समास के बारे में, जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी पहले वाला पद संख्यावाचक हो, संख्या दर्शाया जाता हो, जैसे दु, त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना, पंचभुज, इस तरह का जो है लिखा हुआ हो। तो देखिए, कह रहा है पंचवटी यानी 5 बटों का समाहार। ध्यान दीजिए, 5 आ रहा है ना, यानी यहाँ जो है पंच आ रहा है, यानी इसी को बोलते हैं पूर्व पद, और बटी हो गया यहाँ पे जो है आपका बाद वाला, है ना। यह जो हो गया पहले वाला, और उत्तर पद हो गया आपका बटी। तो ध्यान रखना है, यानी पंच जो हुआ तो यह जो है आपका पूर्व पद है, यानी 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा रहे, 7 लिखा रहे, संख्यावाचक हो, संख्या दर्शाया जाता है,
तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान दीजिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है आराम कुर्सी कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, कह रहा है आराम कुर्सी, आराम कुर्सी कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, 6 नंबर है, आराम कुर्सी कौन सा समास है। देख लीजिए, आप लोगों को बताए हैं जो द्विगु समास, जिस समस्त पद में पहला पद जो है, पूर्व पद जो है संख्यावाचक है। तो आराम का मतलब कुछ है, संख्या है, नहीं है। आराम कोई संख्या है, नहीं है। चलिए, क्रमधारय समास तो आपका पहला पद जो है विशेष विशेषण या दोनों ही पद क्या हो, विशेषण हो, तभी तो हम लोग क्रमधारय समास के अंतर्गत रखते हैं। तो ये भी नहीं होगा। और किसी अन्य की प्रधानता हो तब होना चाहिए आपका बहुव्रीहि समास, तो ये भी नहीं हो रहा है। द्विगु समास भी नहीं हो रहा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का मतलब होता है जिस समस्त पद में जो है उत्तर पद की प्रधानता हो, क्या हो, है ना, जिस समस्त पद में जो है आपका कौन हो जाएगा, उत्तर पद की प्रधानता हो, यानी कि बाद वाला पद की प्रधानता हो, उसी को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। और ठीक है ना, जिस समस्त पद में उत्तर पद की प्रधानता हो तत्पुरुष समास कहेंगे। जिस समस्त पद में पूर्व पद की प्रधानता हो तो उसे हम लोग अव्ययभाव समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे कह रहा है आराम कुर्सी। ध्यान दीजिए, आराम कुर्सी है ना, आराम कुर्सी, यानी आराम क्या चीज़ पे करेगा, तो कुर्सी पर, एक कुर्सी पर करेगा, है ना। यहाँ पे कुर्सी हाईलाइटेड हो रहा है, यानी ये वाला पद जो है आपका हाईलाइटेड हो रहा है ना। और यहाँ वाला पद हाईलाइटेड नहीं हो रहा है। अगर यहाँ वाला पद हाईलाइटेड होता तो आपका हो जाता अव्ययभाव समास, है ना। जैसे आपको बताते हैं एक उदाहरण देके, अव्ययभाव समास का यथाशक्ति, यानी यथाशक्ति, यानी उसका मतलब होता है विग्रह कीजिएगा तो शक्ति के अनुसार, क्या होता है, शक्ति के अनुसार, यानी किसके अनुसार, तो शक्ति के अनुसार। तो शक्ति जो है पूर्व पद, वही ना आपका हाईलाइटेड हो रहा है, उसी का जो है वर्चस्व हो रहा है, इसीलिए वह हो जाएगा अव्ययभाव समास। और यहाँ पे जो है जैसे और उदाहरण देख लीजिए तत्पुरुष का, जैसे विद्याहीन, यानी विद्या से क्या आ रहा है, हीन, यानी हीन भावना है, विद्याहीन यानी उसके पास विद्या उद्या नहीं है, तो यहाँ पे हीन की प्रधानता हो रहा है। ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा समास का प्रकार नहीं है, यानी इसमें कौन समास नहीं है, आप क्या वो समास पढ़ें और क्या समास नहीं होता है। तो क्या तत्पुरुष के बारे में आपने सुना है जी, क्रमधारय के बारे में सुना है, बहुव्रीहि के बारे में सुना है, भाग्य धारक के बारे में आपने कभी सुना है, क्या भाग्य धारक कोई समास होता है, नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, भाग्य धारक समास, यही हो जाएगा, यानी यह समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर आपका, 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है राज रानी कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, राज रानी कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले तो हम लोग विग्रह कर लेते हैं। तो राजा की रानी, राजा की रानी, यानी इसका विग्रह यही होता है, राजा की रानी। ध्यान दीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास। यानी 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको, और इसका विग्रह भी हम बता दिए हैं, जे राजा की रानी। ध्यान दीजिएगा, जिस समस्त पद में उत्तर पद यानी बाद वाला पद की प्रधानता हो या उसमें जो उसको तोड़ने पर बीच में कारक का चिन्ह आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे राजा की रानी, यानी राजा की रानी, ठीक है ना, राजा की रानी, यहाँ पे हाईलाइटेड क्या हो रहा है, तो रानी हो रहा है। ध्यान दीजिए, तो आपका जो है यही पद जो हाईलाइटेड हो रहा है। तो जब दूसरा पद यानी लास्ट वाला पद की हाईलाइटेड हो, की प्रधानता हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। और जब पूर्व पद यानी पहला पद की प्रधानता हो तो उसको हम लोग कहते हैं अव्ययभाव समास। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दशानन कौन सा समास का उदाहरण है। ध्यान दीजिए, दस आनन, बस समझिए, कह रहा है दशानन का मतलब होता है 10 आनन हो जिसके, यानी 10 गो सिर हो जिसके, 10 गो मुख हो जिसके, अर्थात क्या होता है, तो रावण होता है। ध्यान दीजिए, तो हमने आपको बताया है जो न उत्तर पद की प्रधानता हो, न पूर्व पद की प्रधानता हो, कोई पद प्रधान हो नहीं हो, लेकिन किसी अन्य की प्रधानता सूचित हो, अर्थात। ध्यान दीजिए, कहता है 10 आनन है जिसके, अर्थात। तो अर्थात का मतलब क्या होता है, रावण, यानी एक नया पद निकला ना, इसमें से नया चीज़ निकला ना, अर्थात अन्य की प्रधानता सूचित हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा, जी नहीं। क्रमधारय नहीं, अव्ययभाव नहीं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, है ना। अर्थात वाला क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, 10 नंबर है आपका क्वेश्चन, कह रहा है पंचरत्न कौन सा समास का उदाहरण है, बताइए। पंचरत्न है ना,
पंचरत्न कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। ध्यान दीजिए, कह रहा है 10 नंबर में पंचरत्न। बताइए क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। आपको 2-4 सेकंड का समय दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए साथियों, कह रहे हैं हम बार बार यही क्वेश्चन को कह रहे हैं, जो तत्पुरुष समास यानी कि उत्तर पद की प्रधानता हो। द्वंद्व समास पहला पद संख्यावाचक हो, है ना। बहुव्रीहि समास अन्य की प्रधानता। द्विगु समास, है ना। द्वंद्व समास दोनों की प्रधानता हो। द्विगु समास संख्यावाचक हो। तो देखिए, तो पंच लिखने का मतलब होता है पंचरत्न, है ना। तो पंच आ रहा है, इसका मतलब 5 लिख रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। उसी प्रकार से आपका जो है 10 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर से। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है सूर्योदय में समास बताना है। जी हाँ साथियों, सूर्योदय में समास बताइए। ध्यान दीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन है। बताइए द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व और तत्पुरुष। देखिए, समास कब क्लियर होगा? जब आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही जल्दी जो है आपका समास क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है सूर्योदय का समास बताना है, तो क्या द्विगु हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। क्या यहाँ पे सूर्य में पहला पद संख्यावाचक है? नहीं। फिर कह रहा है द्वंद्व हो जाएगा। क्या दोनों पद प्रधानता है? सूर्य और उदय दोनों की प्रधानता उतना ही है? नहीं। अव्ययीभाव हो जाएगा। बताइए, पहला पद की प्रधानता है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? बताइए, सूर्योदय, है ना, सूर्योदय। चलिए, तो आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 का डी, यानी तत्पुरुष समास। सूर्य का उदय, है ना, सूर्य का उदय, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उदय की प्रधानता हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। युधिष्ठिर में समास बताना है। युधिष्ठिर, है ना, युधिष्ठिर, है ना। चलिए, तो बताइए, द्वंद्व हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रयास कीजिए बताने का। कहा जाता है इसमें, ध्यान दीजिए, कह रहा है युद्ध में स्थिर रहने वाला, यानी युद्ध में स्थिर, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें ज्येष्ठ पांडवों का जो है दर्शाया जा रहा है। पांडवों की चर्चा चलाया गया है। तो यानी कहीं ना कहीं इसका जो है आपका अर्थात निकल रहा है ना। युधिष्ठिर बोलने का मतलब होता है कोई आदमी है जिसका, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन में जो है द्वंद्व समास नहीं है? 13 नंबर में कह रहा है, 13 नंबर में इनमें कौन सा, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? न्यूनाधिक, राजा रंक, गंगा यमुना, बंधन मुक्त। तो आपका क्या हो जाएगा? बताइए, इनमें कौन सा शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो आपको बताया गया है जो द्वंद्व समास, यानी जिस समस्त पद में दोनों पद की प्रधानता हो, ध्यान दीजिए, वही होगा आपका द्वंद्व समास। और जिसमें दोनों पद की प्रधानता नहीं होगा वह द्वंद्व समास नहीं होगा। तो आपका 13 का आंसर बताना है। ध्यान दीजिए, देखिए, कह रहा है न्यूनाधिक, है ना। न्यू जितना हाईलाइटेड है उतना ही अधिक, है ना, न्यूनाधिक। चलिए, राजा रंक, राजा और रंक, गंगा यमुना, बंधन मुक्त। तो इसमें जो है आपको बताना है क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए साथियों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए, फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। कह रहा है राजा रंक, ध्यान दीजिए, राजा रंक, गंगा यमुना, बंधन मुक्त, ठीक है ना। तो यह तीनों जो है कहीं ना कहीं दोनों पद का, उत्तर पद पूर्व पद दोनों की प्रधानता है, बराबर प्रधानता है, लेकिन 1 नंबर में नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूनाधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। कह रहा है षडानन में समास बताना है। षडानन में समास बताना है। तो षडानन में समास बताइए। बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययीभाव। ध्यान दीजिए, षडानन, बात समझिए, षडानन होता क्या है? षड आनन, है ना, यानी कहने का मतलब 6 आनन है जिसके, यानी 6 गो मुँह वाला, 6 गो सिर वाला। तो बताइए क्या हो जाएगा? अर्थात कार्तिकेयन, है, कार्तिकेय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका,
15 नंबर क्वेश्चन है, सुख दुख कौन सा समास है? ध्यान दीजिए, जितना सुख की प्रधानता है उतना ही दुख की प्रधानता है, यानी यह क्या हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। संख्यावाचक है? नहीं। अव्ययभाव समास हो जाएगा? नहीं। क्रमधारय हो जाएगा? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, कह रहा है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है, उस समास को हम लोग क्या कहेंगे? द्वंद्व समास, दोनों की प्रधानता तत्पुरुष समास, बाद वाला पद की प्रधानता क्रमधारय समास, विशेष विशेषण वाला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर कह रहा है नरसिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है नरसिंह में समास बताना है। नरसिंह में समास बताना है, द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारय, अविभाव। बताइए तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा? नरों में सिंह। क्या हो जाएगा? नरों में सिंह। तो नरों में सिंह तत् क्या द्विगु हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, तत्पुरुष, क्रमधारय। तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, आपका सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर, सॉरी 17 नंबर, ये तो 18 का हमने कर दिया। 17 नंबर पहले देख लेते हैं हम लोग, द्विगु, क्रमधारय, अव्ययभाव। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रमधारय समास। क्या हो जाएगा? क्रमधारय समास। विशेष विशेषण वाला क्या हो जाएगा? क्रमधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी प्रकार से 18 नंबर, इकलौता में समास बताना है। तो इकलौता कौन समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास। ध्यान दीजिए, एकलौता। अच्छा देखिए, तो संख्यावाचक आ रहा है ना, 1 2 5 4, कोई भी आवे संख्यावाचक तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, है ना, रास्ता से जो आदमी भ्रष्ट हो गया है उसी को ना हम लोग कहेंगे पथ भ्रष्ट। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो ध्यान दीजिए, पथ से भ्रष्ट, है ना, पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यानी रास्ता से क्या हो रहा है? वह भ्रष्ट हो रहा है, वह गड़बड़ा रहा है, वह इधर उधर हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? भ्रष्ट की प्रधानता हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। 19 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर, यानी कि हम लोग 30 तक देखेंगे इसमें और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर से है आपका, 20 नंबर देख लीजिए, 20 नंबर है आपका क्वेश्चन, 20 नंबर है आपका क्वेश्चन, कह रहा है देश सेवा में समास बताना है। देश सेवा, ध्यान दीजिए, देश सेवा में समास बताइए, यानी देश सेवा कौन सा समास है? तो क्रमधारय, द्विगु, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा? बताइए। अब हम बताएंगे नहीं, अब आपको बताना है इतना पर से, है ना। तो आपका देश सेवा क्या हो जाएगा? तो देश की सेवा, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? देश की क्या कर रहे हैं? तो सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके 3 नेत्र हो का सामाजिक शब्द होगा। बताइए, जिसके 3 नेत्र हो का सामाजिक शब्द क्या हो जाएगा? त्रिवेणी, त्रिशूल, त्रिदान, त्रिनेत्र। 3 नेत्र हो, यानी 3 नेत्र वाला को हम लोग क्या कहेंगे? तो हम इसको कहेंगे त्रिनेत्र। क्या कहेंगे? त्रिनेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, क्रम के अनुसार का समासिक शब्द है। क्रमवार, क्रम के अनुसार का समासिक शब्द है क्रमवार, क्रमिक, क्रमशः। तो क्या हो जाएगा आपका? क्रमानुसार। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? क्रमानुसार, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उसी प्रकार से आपका 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है पीता है वस्त्र जिसका का समासिक शब्द होगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है पीता वस्त्र जिसका समासिक शब्द बताना है पीतवसन, चक्रपाणी, पीताम्बर, अंबर। ध्यान दीजिए, कह रहा है पीता है वस्त्र जिसका, यानी पीता मतलब पीला हो जाएगा, वस्त्र जिसका उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीताम्बर, है ना, पीताम्बर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, एक तारा किस समास का उदाहरण है? एक तारा, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 कर रहा है, तो क्या दोनों पद हो जाएगा? अर्थात वाला हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा पद, और कह रहा है
पहला पद क्या हो जा रहा है आपका संख्यावाचक। तो राइट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, हथकड़ी किस समास का उदाहरण है। हथकड़ी, ध्यान दीजिए, जिसके हाथ में कड़ी है ना, यानी हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी। ध्यान दीजिए, हाथ के लिए कड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी। ध्यान दीजिए, हाथ के लिए क्या हो रहा है कड़ी, है ना। तो यहाँ पे कड़ी हाईलाइटेड हो रहा है, इसीलिए क्या क्रम धारे हो जाएगा, अव्ययभाव हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। तो आप बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 नंबर से। 26 नंबर में है, जिस तत्पुरुष समास से कारक चिन्ह का लोप होता है। ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को बताए हैं जे जिस तत्पुरुष समास में से कारक चिन्ह का लोप होता है वह क्या है। ध्यान दीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है जिस तत्पुरुष समास से कारक चिन्ह का लोप होता है वह समास हो जाएगा संप्रदान के लिए, बोलते हैं ना हम लोग, और करण से, है ना, क्रम को, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस तत्पुरुष समास में से कारक का चिन्ह लोप हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपादान तत्पुरुष। क्या बोलते हैं, आपादान तत्पुरुष। चलिए यही हो जाएगा आपका सही आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जब समस्त पद का एक खंड विशेषण या दोनों ही विशेषण हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अव्ययभाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि और क्रमधारे। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्रमधारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, और कह रहा है जिस समास को पूर्व खंड प्रधान हो, जिस समास में पूर्व खंड क्या हो, प्रधान हो, पूर्व खंड प्रधान हो, यानी पहला वाला पद की प्रधानता हो, तो क्या हो जाएगा आपका क्रमधारे, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्यय। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है जिस क्रमधारे समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, हमने आपको बार बार बताया है ये जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्या हो, तथा कह रहा है पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद समूह का बोधक हो, है ना, वह समास क्या कहलाता है। ध्यान दीजिए, क्या कहलाएगा, तो द्वंद्व कहलाएगा, द्विगु कहलाएगा, अव्ययभाव कहलाएगा, बहुव्रीहि कहलाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु। एंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। दो रंग, ध्यान दीजिए, दो रंग जिसके लिए समस्त पद होगा, यानी दो रंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दोहरा, दर्जी, दरबा, द्विरंग। क्या लिखेंगे, द्विरंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विरंग। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।